इस वक्त पूरे देश में चर्चा एक बात की चल रही है और वो है भारत पाकिस्तान का युद्ध, कि कब भारत पाकिस्तान पर युद्ध कर दे, कब भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हो जाए, कब भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दे। ये चर्चा आज चल रही है। भारत क्या करेगा, भारत क्या करने वाला है, भारत की रणनीति क्या है, यही सोच सोचकर पाकिस्तान हैरान परेशान है। वहां की आवाम सो नहीं पा रही है। शहबाज शरीफ के पसीने छूटे हैं। तो जहां भारत पाकिस्तान युद्ध की चर्चा हो रही है, पहलगाम हमले की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ एक बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया। एक बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया और सरकार ने फैसला लिया है जातिगत जनगणना को लेकर। जातिगत जनगणना को सरकार ने हरी झंडी दे दी। वही जातिगत जनगणना जिसे कराने के लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। नीतीश कुमार पर बार बार बिहार में सवाल खड़े हो रहे थे। तो क्या पहलगाम हमले से ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना को हरी झंडी दिखाई गई है? और वो भी ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। वो भी ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। तो क्या जातिगत जनगणना इस समय लाना यह बताता है कि सरकार ने यहां पर बड़ा गेम खेला है? और क्या वाकई ऐसा है क्या कि पहलगाम हमले से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया है? रिपोर्ट क्या कहती है, इसे आप ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट कमेटी ने यह निर्णय लिया है, जातियों की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा इस कमेटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इसमें शामिल हैं। वैष्णव ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा ही जाति जनगणना का विरोध किया है। राजनीतिक विश्लेषक ये बता रहे हैं कि जाति जनगणना ऐसे समय में कराना ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल जाति आधारित जनगणना कराने के फैसले को बहुत बड़ी घोषणा बताया है और कहा कि इसकी मांग दशकों से की जा रही थी। इसका स्वागत किया तो जाता है और इसके साथ ही अपने दर्शकों को बताएं कि राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा कि हम जैसे लोग जो कई साल से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन हम पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। अब उम्मीद है कि लोग कहेंगे कि बात तो ठीक ही कह रहे थे क्योंकि मोदी सरकार ने घोषणा की है। योगेंद्र यादव ने कहा कि इसके लिए पीएम मोदी को बधाई बनती है और इससे ज़्यादा बधाई उन लोगों को बनती है जो इस सवाल को लेकर दशकों से संघर्ष कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। नीतीश ने कहा है कि इससे जाति के आधार पर लोगों की संख्या का पता लगेगा और उनके लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। मौर्य ने लिखा, जाति भारतीय राजनीति की सच्चाई है और जातीय जनगणना इसकी धुरी। लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। जमीनी राजनीति के धुरंधर नेता मोदी जी इस जमीनी सच्चाई से वाकिफ हैं। उन्होंने अपने इस फैसले से देशवासियों का हृदय छू लिया है।
वहीं राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा, केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला ऐसे समय में लिया जब भारत में हर 10 साल में होने वाली आम जनगणना जो साल 2021 में होनी थी वो भी नहीं हो पाई है। आमतौर पर बीजेपी के नेता जाति जनगणना पर संभल कर प्रतिक्रिया देते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाति से ज्यादा आर्थिक हालत को बेहतर करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में जनगणना में जाति की भी गिनती कराने का फैसला कई लोगों को हैरान कर रहा है। दरअसल एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, सरकार ने एक आसान रास्ता अपनाया है और उसने विपक्ष से यह मुद्दा छीनकर उसकी धार काटने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं बताया कि जाति आधारित आंकड़े आने के बाद वो इसका करेगी क्या। उनका कहना है कि बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं ये टीस है कि जो 400 लोकसभा सीटें पार करने की बात कह रही थी वो उसे नहीं मिल पाई। रशीद किदवई ये भी कहते हैं, पहलगाम के बाद देशभक्ति का जो माहौल है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लोग एकजुट हैं, ऐसे में जातिगत जनगणना की बात कर हो सकता है कि सरकार बिहार चुनाव के आसपास मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला भी कर ले। बिहार में इसी साल अक्टूबर महीने के आसपास विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार भी इस फैसले के पीछे राजनीतिक मकसद देखते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को पता है कि वो अगड़ी जातियों और अन्य कुछ पिछड़ों और दलित वोट के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती। उसे पिछड़े दलितों के वोट को पाने के लिए दूसरे सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी वोट के लिए उसे पिछड़ी जातियों को साधने की जरूरत है। बीजेपी को यह भी पता है जिस तरह से पिछड़े और दलितों की आवाज़ मुखर हुई है उससे बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, लेकिन केवल गणना कराने से हासिल क्या होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा। वहीं ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की बात ऐसे समय में की गई है जब पूरे देश में चर्चा क्या चल रही है, भारत और पाकिस्तान युद्ध की, यानी कि सरकार ने यहाँ सीधे सीधे तौर पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि जनगणना का एक इतिहास भी रहा है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना कराने की शुरुआत साल 1872 में की गई थी। अंग्रेजों ने साल 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आज़ादी हासिल करने के बाद भारत ने जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया। तब से लेकर भारत सरकार ने नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से परहेज किया, लेकिन 1980 के दशक में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ जिसकी राजनीति जाति पर आधारित थी। इन दलों ने तथाकथित ऊंची जातियों के वर्चस्व को चुनौती देने के साथ साथ तथाकथित निचली जातियों को सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान शुरू किया। साल 1989 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया था। मंडल कमीशन ने ओबीसी श्रेणी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन इस सिफारिश को साल 1990 में लागू किया जा सका। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किए थे। चूंकि जाति जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ चुका था, इसीलिए समय समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लग गए। आखिरकार साल 2010 में बड़ी संख्या में सांसदों की मांग के बाद सरकार इसके लिए राजी हुई। जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में हासिल किए गए जातिगत आंकड़ों को जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है। इसके कुछ ही महीने पहले साल 2021 में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शपथ पत्र में केंद्र ने कहा था कि साल 2011 में जो सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई उसमें कई कमियां थी। इसमें जो आंकड़े हासिल हुए वो गलतियों से भरे और अनुपयोगी थे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से
हमने अपने दर्शकों को दिखाया। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि दाल काली है, दाल में कुछ तो काला है। लेकिन यहां तो पूरी दाल ही काली है साहब, पूरी दाल काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल काली है। क्योंकि आप खुद इस बात को समझिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। और ऐसे में जाति जनगणना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जाति जनगणना को हरी झंडी मिलते ही अब हमारे देश के अंदर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। विपक्षी पार्टियां अपना अपना श्रेय ले रही हैं। पोस्टर जगह जगह लगाए जा रहे हैं, और जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जो पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर जश्न मनाया, उन्होंने कहा हमारी जीत हुई। ये अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं। और पोस्टर जो वॉर शुरू हो गया है, यानी कि अपना अपना श्रेय लेने के लिए ये पोस्टर वॉर है क्या? एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला किया गया। मोदी कैबिनेट देश भर में जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर चुकी है। भारत में 94 साल बाद जातिगत जनगणना कराई जाएगी। साल 2011 की जनगणना में जातियां गिनी गई थी, लेकिन उसके आंकड़े कभी सामने नहीं आए। वहीं अब मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों के बीच क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस जातिगत जनगणना के फैसले को राहुल गांधी की जीत बता रही है, तो वहीं आरजेडी ने पटना में पोस्टर लगाकर इस फैसले का क्रेडिट लालू यादव और तेजस्वी को दिया। देश में जातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर पटना में कांग्रेस ने और आरजेडी ने पोस्टर लगाया। कांग्रेस के पोस्टर में राहुल गांधी को और राजद के पोस्टर में लालू तेजस्वी को धन्यवाद दिया गया। कांग्रेस के पोस्टर पर लिखा है, सरकार किसी की हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा। दिल्ली, वही दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगे हैं। जनगणना के मामले पर कांग्रेस नेताओं ने राहुल के पोस्टर के साथ लिखा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। विपक्षी दलों के बीच जाति जनगणना को लेकर मचे क्रेडिट वॉर पर धर्मेंद्र यादव ने जवाब भी दिया। प्रधान ने कहा, कल जब यह फैसला हुआ तो कुछ लोग भड़क गए। वह कह रहे थे कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। 1951 में सरकार और सिस्टम पर किसका नियंत्रण था? अगर देश में बाबा साहब और महात्मा गांधी नहीं होते, अगर नेहरू के मन में सामाजिक संवेदनशीलता का मुद्दा नहीं होता, अगर संविधान सभा से सलाह लेने की जरूरत नहीं होते, तो आज देश में आरक्षण नहीं होता। नेहरू जाति आधारित आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट को 10 साल तक किसने बंद रखा? वीपी सिंह की सरकार में भाजपा के ही सुझाव पर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई। राजीव गांधी भी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ भाषण देते थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के वंचित आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों के खिलाफ रही है, इसलिए आज उनका ये पाखंड दिख रहा है। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और अब आगे आप ये भी सुनिएगा कि जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी बहुत पहले से जाति जनगणना को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी काफी समय से जाति जनगणना पर जोर दे रहे थे, लेकिन सरकार उनकी बात को डिक्लाइन कर रही थी, उनकी बात को नहीं मान रही थी। और जाति जनगणना क्यों नहीं करवाया जाता, ये सवाल पूछा गया, लेकिन इसका जवाब भी नहीं। तो राहुल गांधी जो लगातार संसद में भी जाति जनगणना को लेकर सरकार पर दबाव डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, क्या वाकई सरकार अब झुक गई है? संसद में किस तरीके से राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार को हैरान परेशान कर दिया था, एक रिपोर्ट आप देखिए। इसमें कॉन्फिडेंस
स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, ठीक है सर, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने कहा कि हमने संसद में जाति जनगणना को लेकर जो आवाज उठाई थी, वो आवाज सरकार के कानों में पहुंच गई। ये तमाम उन लोगों की जीत है जिनके लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने कहा था संसद में कि जब तक हम जाति जनगणना नहीं लाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो क्या राहुल गांधी ने मोदी सरकार को झुका दिया? हालांकि राहुल गांधी ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या कह रहे हैं राहुल, जरा ध्यान से सुनिए। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। तो ये आपने देखा, और सबसे बड़ा फिर सवाल यही खड़ा हो जाता है कि ऐसे समय में जाति जनगणना का आना, क्या ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? और क्या सरकार जो चाल चली है पहलगाम मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की, क्या उसमें वो कामयाब हो गई है?
आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।